गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मेरे 30 डे चैलेंज का 15वां दिन है और इन 15 दिनों में मैंने अपना एक एक दिन अपनी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे से यूज़ करने की कोशिश की है और सच में चैलेंज लेने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ख़ासकर अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए चैलेंज लेके पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस महीने में त्योहारों का भरमार लगा पड़ा है और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब कोई भी त्यौहार आता है तो व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि घर पे साफ़ सफाई का भी काम करना होता है और बच्चों की छुट्टियां चल रही होती हैं, तो घर में बहुत सारा काम लगा रहता है, जिसकी वजह से हमें हमारी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन अगर हम किसी भी तरह का चैलेंज लिए हैं तो हमारा ध्यान उसी पे रहता है कि हमें किसी भी तरह से टाइम निकाल के अपना ये चैलेंज कंप्लीट करना है। तो बस चाहे जिस भी तरह से हमारे पूरे 24 घंटे में हमें अपनी पढ़ाई के लिए टाइम मिलना चाहिए, वो चाहे जिस तरह से मिले। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर दिन अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर से टाइम निकालूँ, चाहे कितना भी ज़्यादा व्यस्तता हो, लेकिन टाइम किसी भी तरह से निकलना ही चाहिए। क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम तो काम के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है पढ़ाई करने के लिए तो उस टाइम हमारा माइंड यही हमें संदेश देता है कि अब तो हम काम करके थक चुके हैं, तो अब पढ़ाई कैसे हो पाएगी। तो हम आराम खोजने लगते हैं। लेकिन अगर हमें पहले से ही टारगेट सेट करके रखा है कि हमें किसी भी हाल में पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हमारा माइंड भी हमें संदेश देता है कि हमें अपनी पढ़ाई करना है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए, सबकी लाइफ में व्यस्तता है, हर किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन बस इसी 24 घंटे में लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। हम भी अगर एक बार शुरुआत कर दिए हैं तो हमें लगातार करते रहना है। 24 घंटे ही हर किसी के पास होते हैं, बस ज़रूरी है कि उस 24 घंटे का हमें किस तरह से यूज़ करना है। जिस दिन हम अपने एक एक घंटे को अच्छे तरह से यूज़ करना सीख जाएंगे तो उस दिन से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये सारी चीज़ें एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाती, इसके लिए धीरे धीरे हमें प्रयास करना है। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो पूरे 24 घंटे में 1 घंटे अपने लिए निकालना शुरू करें। फिर इसके बाद हर दिन आप उसमें 10 से 15 मिनट बढ़ाने की कोशिश करें, तो महीने आते आते ऐसा होगा कि अपने लिए 5 से 6 घंटे टाइम आराम से निकल जाएगा। आपका चाहे जितना भी बिजी दिन रहता हो, लेकिन इस तरीके से एक बार ट्राई करके कोशिश करें तो आराम से अपने लिए पूरे 24 घंटे में 5-6 घंटे निकल पाएंगे। इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किसी भी तरह से अगर हम तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो उसमें लगातार टाइम निकाल के अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। इस समय में तैयारी करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जब हम इतना मुश्किल काम चुन ही लिए हैं तो हमें अपने लिए हर हाल में टाइम निकाल के हमें अपना 100% देते रहना है। बाकी लोग क्या कहेंगे इस बारे में अगर हम सोचने लगेंगे तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर हम ये सोचने लगे तो वो क्या सोचेंगे। तो उनका काम है सोचना, उन्हें सोचने दीजिए। हमारा काम है करना, हम अपना काम करेंगे। बाकी जो जैसा सोचे उसको सोचने पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें चाहे जैसा भी करें, लोग तो कहने के लिए हैं ही, तो लोगों का तो काम ही है कहना। तो हमें बस इसी बात पे फोकस करना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, और हम करते जाएंगे, हमारा काम है करना। बस इस बात पे हर समय ध्यान रखते हुए हमें बस आगे बढ़ते रहना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास आज का जो समय है हमें उसमें अच्छे से 100% यूज़ करने की कोशिश में लगे रहना है।
बाकी तो ये कलयुग का समय है, तो इसमें कर्म का सिद्धांत चलता है। जितना हम करेंगे उसका रिटर्न हमें ज़रूर मिलेगा, वो चाहे जिस रूप में। बस इसी कोशिश के साथ हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है और कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमें हर समय बस पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए। हमें उसी बात पे ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे लिए कहीं से भी पॉजिटिविटी प्रदान कर सके। जो भी नेगेटिव चीज़ें हों, चाहे वो नेगेटिव लोग हों या नेगेटिव बातें हों, उसे इग्नोर करने की कोशिश में रहना चाहिए। इग्नोर करने से ही हम आगे अपने अच्छे कामों को कर सकेंगे। लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को साथ में लेके चलें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना हमें आना चाहिए। अगर जिस दिन हम इग्नोर करना सीख लिए तो उस दिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि हर समय अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है और हमें जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें लगातार अपना 100% देते रहना है। तो बस किसी भी तरह से कहीं से भी टाइम मिले उसमें हमें अपना लगातार अपने सिलेबस पे काम करते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये जो समय आज का मिला है ये फिर दोबारा हमारे हाथ आने वाला नहीं है। हमने जब इतना लेट शुरुआत ही किया है तो नो डाउट कि इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमें बस अपना डेली का 100% देते रहना है। तो एक दिन हम भी उस लिस्ट में ज़रूर आएंगे जिसकी हम चाह रखते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि मैं भी तैयारी करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले यूट्यूब पे उससे रिलेटेड सर्च करिए कि उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। उस आधार पे आप अपनी तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से जाके उसे देख के अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।